नमस्कार। बिजनेस रेमेडीज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक सेक्टर की एक खास कंपनी एस्टोनिया लैब्स लिमिटेड के आने वाले आईपीओ की। आपको बता दें कि कंपनी खुद के ब्रांड में प्रोडक्ट्स बनाती है और साथ ही अन्य कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। आपको बता दें कि कंपनी अपना आईपीओ बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ला रही है, जो 27 मई 2025 को ओपन होगा और 29 मई 2025 को क्लोज होगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी बोलीविया में रजिस्ट्रेशन, मरहम बनाने के लिए नए प्लांट की मशीनरी खरीद, ब्रांडिंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेटअप और वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट खर्चों के लिए फंड जुटाना चाहती है। एस्टोनिया लैब्स लिमिटेड इस आईपीओ में 10 रुपए फेस वैल्यू के कुल 27,90,000 शेयर 128 से 135 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड में इशू कर रही है। यानी कंपनी इस इशू से लगभग 37 करोड़ 67 लाख रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ का लोट साइज 1000 शेयरों का रखा गया है, यानी निवेशक को एक लोट खरीदने के लिए कम से कम 1,28,000 रुपए इन्वेस्ट करने ही होंगे। और इस इशू का लीड मैनेजर है वन व्यू कॉर्पोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी के आरएचपी से कंपनी से जुड़ी कई खास बातें जानी है, जिन्हें हम इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में। एस्टोनिया लैब्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और यह कंपनी फार्मा और कॉस्मेटिक सेक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपने ब्रांड ग्लो अप और रेगरो के जरिए प्रोडक्ट्स भी बनाती है। वर्तमान में कंपनी का प्लांट अपनी क्षमता का 40% इस्तेमाल कर रहा है। मांग के अनुसार अगर 90 से 100% का अगर कंपनी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेगी, टर्नओवर वर्तमान स्तर से 3 गुना अधिक हो सकता है। कंपनी स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर और मलहम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें जेल, क्रीम और सीरम जैसे फॉर्म में तैयार करती है। इसके अलावा कंपनी एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, डायबिटीज, कार्डियक और गायनो जैसी जुड़ी दवाएं भी बनाती है और इन्हें देश विदेश में सप्लाई भी करती है। कंपनी के पास 2500 से ज्यादा फॉर्मुलेशन है, 1500 से अधिक ग्राहक है और ये 20 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। हाल ही में कंपनी के ओटीसी प्रोडक्ट्स के प्लांट को यूएसएफडीए ने ऑडिट किया और रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है, यानी अब कंपनी अमेरिकी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेगी। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की। 32 वर्षीय आशीष गुलाटी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर है। उन्होंने मोटर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी में बीएससी की डिग्री यूके के ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ली है। वे शुरुआत से ही कंपनी से जुड़े हैं और प्रोडक्शन से लेकर क्वालिटी कंट्रोल तक की पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 67 करोड़ 26 लाख रहा और प्रॉफिट 67 लाख रहा। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 80 करोड़ 29 लाख की कमाई की और 3 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट कमाया। और वित्त वर्ष 2025 में यानी 31 दिसंबर 2024 तक के 9 महीनों में ही कंपनी ने 69 करोड़ 69 लाख रुपए की कमाई की और 4 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। यानी कंपनी हर साल बेहतर ग्रोथ दिखा रही है। 2025 में कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 2.16 रहा। कंपनी की ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट प्लान को देखकर ग्रोथ के अच्छे संकेत मिलते हैं। तो ये थी एस्टोनिया लैब्स लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ी सभी जरूरी बातें। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।